परमेश्वर मुझे कुछ बातों को सिखा रहा है। मैं ध्यान से उसके सम्मुख में, उसकी चरणों में सीखने शुरू कर दिया। विशेष करके जब ये उपवास की प्रार्थना के प्रति मैं बहुत ही एक तरफ से कंफ्यूजन, एक तरफ से डाउट, एक तरफ से बहुत सारा क्वेश्चंस के साथ प्रभु की उपस्थिति में जब मैं बिता रहा था, ये उपवास की प्रार्थनाओं को क्या करे प्रभु, किस तरह चलाइए प्रभु, कैसे इसको लेके चाहिए प्रभु आगे, मुझे सहायता कीजिए बोल के जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मुझे कुछ बातों को बताया। मुझे कुछ सवालों को परमेश्वर ने मुझे पूछा। वो सवाल ये था, शरद, मैं कितना लोगों से मेरा सेवकाई को शुरू किया। जब ये सवाल मुझे पूछा गया, मैं प्रभु को जवाब दिया। पहले तो आप ही था, आस्ते आस्ते एक के बाद एक अपना चेलों को आपने बुलाया, बहुत सारा आपका पीछे आया, मगर सच्चा चेला और जो प्रेरित कहलाया गया वो लोग तो केवल 12 था प्रभु। वो 12 में से एक इस्करियत योदा जो आपको पकड़वाया प्रभु। फिर बाद में प्रेरितों का पुस्तक पहला अध्याय में और एक व्यक्ति जो शुरू से आपके साथ था वो जुड़ गया था प्रेरितों में से प्रभु। तो मेन प्रेरितों को यदि गिना गया तो वो लोग 12 है प्रभु बोला। आज की मेरे चेला कितना है बोला। प्रभु ये तो मैं गिनती नहीं कर सकता हूँ प्रभु, ये मेरा गिनती से बाहर है बोल के मैं बोला। तो शुरुआत का तू गिन पाया मगर आज का तू गिन नहीं पाया बोला। हाँ प्रभु, चलो और एक सवाल का जवाब दो बोला। ठीक है प्रभु। उसने पूछा, जब मैं मनुष्य को बनाया था कितना को बनाया बोला। मैं बोला प्रभु ऐसा सोचने से तो पहला तो आप अकेला एक को ही बनाया, उसका नाम है आदम है प्रभु। वो छोड़ के कोई मनुष्य इस धरती में नहीं था प्रभु। आपने आदम अकेला रहना आपको पसंद नहीं था, इसीलिए आप उसके लिए एक अच्छा सहायक बनाया और उसके ही हड्डियों में से उसको आप निकाल के और एक व्यक्ति, एक सहायक को बनाया। उन दोनों को मिला के यदि देखे तो प्रभु आप दोनों को आपने बनाया प्रभु। अभी गिन के बताओ तो प्रभु, अब भी आप सवाल पूछते ही कितना लोग जन्मा, शायद ऐसा कैसे मैं गिन सकता हूँ प्रभु। तो प्रभु ने बोला, जो भी शुरुआत छोटा से तोड़ा से होता है उसको कमज़ोर मत समझो, क्योंकि मेरा कभी भी छोटा से शुरू होगा, थोड़ा से शुरू होगा। जब मैं बढ़ाते जाऊंगा उसको गिन नहीं पाएगा बोला। आमेन, हालेलुया। ये उपवास की प्रार्थना के प्रति परमेश्वर ने मेरा हृदय में रखा हुआ बातें ये है। इसीलिए आज मेरा अंदर में ये फील करवाया परमेश्वर ने, तुझे ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, मैं अकेला मैं आपके साथ हूँ। तो मतलब परमेश्वर कह रहा है ये 5 लोग भी जरूरत नहीं, यदि मैं तेरे साथ है तो तू 7 घंटा क्या कितना घंटा भी मेरे साथ बिता पाएगा। सही है कि नहीं है? परमेश्वर ही हमारा साथ नहीं है, प्रभु के साथ बिताना मुश्किल पड़ जाएगा, प्रार्थना में रहना मुश्किल पड़ जाएगा, प्रभु के वचनों को पढ़ना समझना मुश्किल पड़ जाएगा, मगर उसकी आत्मा हमारा साथ रहते हुए, सहायता करते हुए जब हमें अगुवाई करता है, समय हमको भी पता नहीं चलेगा, ऐसा बहते जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज शायद प्रार्थना में, आराधना में वही हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा फील हुआ कि नहीं हुआ? आप बहुत समय प्रार्थना में बिताने के बाद भी आपको लगा मैं आधा घंटा या 40 मिनट बिताया, शायद ऐसा फील हुआ कि नहीं हुआ? मगर प्रभु ने आज हम सभी को आत्मा में मजबूत और बलवंत बना रहा है। कितना लोग विश्वास करते हैं ये बात को? आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का प्रोसेस कभी भी इंस्टेंट नहीं रहेगा। परमेश्वर का प्रोसेस बता रहा हूँ मैं, मिरेकल्स इंस्टेंट हो सकता है, मगर मैं उसका जो बनाने का तरीका जो है
वो एक के बाद एक निर्माण करते जाएगा। उसकी मतलब उसका हर एक कार्य का तेरा पास गवाहियों का चिट्ठा रहेगा। आमीन बोलो, हालेलुया। एक समय पीछे मुड़ के देखे तो आप ये नहीं बोल पाएगा मुझे नहीं पता था मैं इतना दूर कैसे आया। नहीं, आप कभी ऐसे नहीं बोल पाएगा। जब आप पीछे मुड़ के देखेगा आपके पास गवाहियों का चिट्ठिया रहेगा। आमीन बोलो, जोर से बोलो आमीन। जब आप पीछे मुड़ के देखेगा गवाहियों का चिट्ठिया रहेगा। ऐसा चिट्ठिया वो पेपर में या डायरी में बुक में लिख के रखने वाला नहीं है, हृदय में वो लिखा रहेगा। आमीन बोलो, उसको भूलने का नहीं। आमीन, हालेलुया। ऐसा गवाहियाँ परमेश्वर आपका जीवन में देते हुए उस गवाहियों का ऊपर आपका आत्मिक जीवन को निर्माण करते जाएगा। आमीन, हालेलुया। ताकि तू उसकी भलाई को ना भूले। आमीन, उसकी करुणा को ना भूले। आमीन, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आज आप जिधर हैं कल उधर नहीं रहेगा। मतलब प्रतिदिन तेरा उन्नति होने जा रहा है। आमीन, आप विश्वास करते हैं बातों को? प्रतिदिन आपका उन्नति होने जा रहा है। कितना दिन? जब तक इस धरती में तू है तब तक तू उन्नति होते जाएगा। आमीन। ऐसा कोई बंधन नहीं है, ऐसा कोई शक्ति नहीं है तुझे रोक के रख सके। यदि तू अपने आप को परमेश्वर का उपस्थिति में रहने के लिए समर्पित किया, अपने आप को प्रभु की प्रार्थना में वचनों में लगा रहने के लिए तू समर्पित किया, तुझे रोकने का टोकने का शक्ति इस धरती में किसी भी व्यक्ति को या शक्ति को नहीं है। आमीन बोलो, हालेलुया, हालेलुया। तो आज मैं यही कहना चाहता हूं, तेरा उन्नति के लिए परमेश्वर ने ठान लिया तुझे प्रतिदिन बढ़ाने के लिए। क्या तू ठान लिया? क्या मैं भी प्रभु के साथ प्रतिदिन बना रहूंगा बोल के? आमीन। यदि आप ठान लिया तो मैं कहना चाहता हूं एक एक दिन आपका उन्नति होने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। कितना भी मुसीबत आएगा, शायद कई बार कई परिस्थिति आएगा, उतार चढ़ाव आएगा, इसकी मतलब ये नहीं है प्रभु कार्य नहीं कर रहा है। आपका उतार में भी मतलब आप जब तराई में होकर चलता है उसमें भी आपका उन्नति होते जाएगा। आमीन, हालेलुया। आपका बलहीन की समय में भी प्रभु बल देते जाएगा। आमीन, हालेलुया। ताकि तू प्रभु की महिमा कर सके। आमीन, हालेलुया। तो आइए, आज परमेश्वर ने मेरा हृदय में रखा हुआ संदेश को मैं आप लोग का बीच में रखना चाहता है। कितना लोग उत्साहित है आज की संदेश सुनने के लिए? आपके हाथों को दिखा के, आपका हाथों को दिखाइए। आज आप लोग उत्साहित है क्या प्रभु की वचनों को सुनने के लिए? आज प्रभु आपके लिए क्या रखा है सुनने के लिए, सीखने के लिए, आत्मा में मजबूत होने के लिए तैयार है क्या? तो मैं चाहता हूँ बहुत ही ध्यान के साथ, प्रेम के साथ वचनों को सुनिए। ये सुनते ही आपका जीवन में एक अद्भुत कार्य होने लगेगा। आमीन बोलो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन सुनते समय ही तेरे जीवन में कार्य होने लगेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम लोग सभी लोग हमारा बाइबल्स को खोलेंगे। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 24 और 25। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 24 और 25 पद को हम पढ़ेंगे। इन दिनों के बाद हाँ, उसकी पत्नी एलिशबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को यह कह के छिपाए रखा, मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है, मेरे लिए ऐसा किया है। आमीन। हम सब आंख बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा
आपकी गहराई बातों को आज हमें सिखा दे खुदा, ताकि पिता परमेश्वर आपकी बातों को सुनने के द्वारा हमारा जीवन में एक अद्भुत विश्वास और पिता सामर्थ्य उत्पन्न होगा और एक प्रकाश में पिता हमारा जीवन चलने लगेगा। इसलिए पिता हम में से प्रभु परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति के साथ इन वचनों के द्वारा हमसे बातचीत कीजिए। सारे बात आपके हाथों में सौंपते हुए मांगता ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम से, आमीन, हालेलुया। मैं लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 24 और 25 पद को इसीलिए पढ़वाया। आज मैं जकरिया, एलिजाबेथ, उसको जन्मा हुआ यूहन्ना के बारे में प्रचार करने नहीं जा रहा हूँ। उन लोगों के लिए मेरा प्रचार नहीं है, मगर मेरा प्रचार का संदेश है यहोवा की कृपा दृष्टि। बोलिए मेरे पूछे, फिर एक बार बोलिए, यहोवा की कृपा दृष्टि क्या है? यहोवा का कृपा दृष्टि मतलब क्या है? यहोवा की कृपा दृष्टि हमको रहने से क्या होगा? यहोवा का कृपा दृष्टि को हम कैसे कमाएं? फिर एक बार बोलूंगा, यहोवा का कृपा दृष्टि की मतलब क्या है? यहोवा का कृपा दृष्टि हमारा साथ है तो या हमारा ऊपर है तो क्या होगा? यहोवा का कृपा दृष्टि को हम कैसे कमाएं? इन 3 विषयों को बहुत ही अच्छा से जल्दी से आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। तो इसके लिए आप लोग भी मेरे साथ इस वचनों में बना रहने का विनती करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। नंबर 1, कृपा दृष्टि की मतलब क्या है? कृपा दृष्टि, इंग्लिश में इस शब्द को फेवर बोल के कहता है। यहोवा की कृपा दृष्टि की मतलब फेवर ऑफ गॉड। क्या है? फेवर ऑफ गॉड। यहोवा की कृपा दृष्टि की मतलब इंग्लिश में फेवर ऑफ गॉड। तो हिंदी में इस कृपा दृष्टि की अर्थ क्या है? यहोवा तेरा पक्ष में है। आमीन बोलो जोर से, हालेलुया। कृपा दृष्टि की मतलब, यहोवा की कृपा दृष्टि की मतलब यहोवा तेरा पक्ष में है। आमीन, हालेलुया। रोमियो का पुस्तक 8 अध्याय 31 पद को हम पढ़ेंगे। रोमियो का पुस्तक 8 अध्याय 31 पद को हम पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी खोलना, जल्दी जल्दी पढ़ना, आज हमारा समय बहुत ही कम है। आमीन। परमेश्वर हमारा और है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता? हमारा विरोधी शैतान हो सकता है क्या? अंधकार की शक्ति हो सकता है क्या? हमारा विरोध, इस दुनिया में ऐसा कोई शक्ति है क्या वो हमारा विरोध खड़ा होने का? नहीं है। कब? जब हमारे और यहोवा परमेश्वर है तो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कृपा दृष्टि, यहोवा की कृपा दृष्टि की मतलब यहोवा तेरा पक्ष में है। किसकी पक्ष में है? जोर से बोलो। आप, मैं जितना जोर से बात करता हूं उतना ही जोर से मुझे जवाब देना। आमीन बोलो। हाँ, तो यहोवा का कृपा दृष्टि की मतलब यहोवा मेरा पक्ष में है। इस बात को हम लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 25 पद में एलीशिबा कहते हुए हम सुन सकता है या देख सकता है। एलीशिबा ये बात को क्यों कह रहा है? मैं और मेरा पति बूढ़ा है या बूढ़ा बूढ़ी है, इस समय में हम संतान को उत्पन्न करने का योग्य नहीं है, मगर परमेश्वर ने हमें ऐसा समय में भी, हालेलुया, असंभव की समय में भी, परिस्थिति पूरा विपरीत है, ऐसा समय में भी परमेश्वर ने हमारे और कृपा दृष्टि रखने के वजह
आज मुझे संतान उत्पन्न हुआ है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मतलब यहोवा का कृपा दृष्टि तेरा ऊपर है तो असंभव की कार्य भी संभव होते हुए आपका जीवन में देखेगा। आमेन। जो कार्य बिल्कुल नहीं हो पाएगा, बहुत ही मुश्किल है, ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ऐसे कार्य भी तेरे लिए बहुत ही आसान बन जाएगा। आमेन बोलो जोर से, हालेलुया। ये परिस्थिति एलीशिबा का पास आया। एलीशिबा और जकरिया दोनों क्या है, बूढ़ा बूढ़ी है। वो लोग, उनका पास संतान नहीं था, वो स्त्री बांझ थी, उसकी वजह वो बच्चा को उत्पन्न नहीं कर पाया। मगर परमेश्वर ने उनके ऊपर कृपा दृष्टि करने के वजह असंभव की समय में भी उनके लिए एक अद्भुत कार्य हुआ, वही उसकी संतान। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे वैसे संतान नहीं दिया, हालेलुया, ऐसे वैसे संतान नहीं दिया, परंतु यूहन्ना को उसका कोख से आने दिया। कौन है ये यूहन्ना? यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह को इस धरती में परिचय किया हुआ व्यक्ति है। आमेन बोलो जोर से, हालेलुया। प्रभु यीशु का परिचय किया हुआ व्यक्ति है, प्रभु यीशु का सेवकाई को परिचय किया हुआ व्यक्ति है ये यूहन्ना, जो बपतिस्मा देने वाला था। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा का कृपा दृष्टि आपकी और है तो असंभव संभव होने वाला केवल नहीं, मुश्किल काम आसान होना केवल नहीं, परंतु आपको जब कुछ मिलेगा वो एक अनमोल मिलेगा। आमेन। एक सुंदर वाला मिलेगा। आमेन। चाहे वो कुछ भी क्यों ना, वो आपको आनंद देने वाला बनेगा। आमेन, हाँ, आमेन, हालेलुया। यहोवा का कृपा दृष्टि रहने से असंभव संभव होगा क्या? यस होगा। मुश्किल आसान बनेगा क्या? यस होगा। बंद दरवाजा खुलेगा क्या? यस खुलेगा। यस, यहोवा का कृपा दृष्टि तेरी और है तो वो जरूर ऐसे होगा। केवल बंद दरवाजा खुलेगा नहीं, मगर जब तू उसमें प्रवेश करेगा अनोखा चीजों को देखेगा। आमीन बोलो, अनमोल चीजों को देखेगा। आमीन बोलो। तू संतुष्ट हो जाएगा। आमीन बोलो, हालेलुया। जकरिया को स्वर्गदूत कहता है दर्शन में, दर्शन देख, तुझे संतान देने जा रहा हूं, उसका नाम यूहन्ना रखना। देखो, इस बच्चा के द्वारा तू हर्षित रहेगा, तू आनंदित रहेगा, तू खुशी हो जाएगा, तू मगन हो जाएगा। क्यों प्रभु? एक सामर्थ्य जीवन इस धरती में वो जीने जा रहा है। आमीन बोलो जर से। एक सामर्थ्य जीवन वो जीने जा रहा है, एक असामर्थ्य, एक अलौकिक जीवन वो जीवन जीने जा रहा है। आमीन बोलो, हालेलुया, हालेलुया। जकरिया को, एलिसबेथ को इतना बड़ा गिफ्ट परमेश्वर क्यों दिया? जकरिया को, एलिसबेथ को परमेश्वर इतना आश्चर्य काम क्यों किया? उसकी बुढ़ापे में उसको संतान देके वो भी एक अद्भुत व्यक्ति को उसका कोख में से आने दिया, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को इस धरती में परिचय करने वाला बना। यीशु मसीह की सेवकाई के लिए मार्ग सीधा करने वालों को उसकी कोख से लाने दिया। क्यों? क्योंकि जकरिया और एलिसबेथ के ऊपर यहोवा का कृपा दृष्टि है। आमीन बोलो जो, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा का कृपा दृष्टि बहुत ही जरूरी है। आज तेरे पास क्या रहना मालूम है? इस धरती में जीने के लिए अकाउंट में बैंक बैलेंस नहीं, अच्छा घर गाड़ी नहीं, वो भी जरूरी है, मगर वो ही जरूरत नहीं है। आपको सबसे ज्यादा बढ़िया जरूरत क्या है इस दुनिया में, इस जगत में? यहोवा का कृपा दृष्टि। यहोवा तेरा पक्ष में होना ही तेरे जीवन की सबसे बड़ा जरूरी है। आमीन बोलो, हालेलुया, हालेलुया। आज यही वचन को हम दूसरा जगह में देखेंगे। एज्रा पुस्तक, एज्रा पुस्तक 7 अध्याय, एज्रा पुस्तक 7 अध्याय 6 पद को पढ़िए।
इज़रा पुस्तक 7 अध्याय 6 पद पढ़िए। यही इज़रा मूसा की व्यवस्था के विषय जिसे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी, निपुण शास्त्री था। उसके परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो उस पर रही, इसके कारण राजा ने उसका मुंह मांगा वर दे दिया। राइट, इज़रा का ऊपर यहोवा का कृपा दृष्टि रहने के वजह राजा ने इज़रा जो भी मांगता था उसका मुंह मांग वर देता था। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक अन्य राजा जो परमेश्वर को नहीं जानता है, परमेश्वर को विश्वास नहीं करता है, यहोवा को नहीं जानता है, यहोवा का प्रेम को नहीं चखा है, मगर इज़रा का बातों को सुन के इज़रा जो मांगता है वो पूरा करके देता था ये राजा। क्यों? क्योंकि इज़रा का ऊपर यहोवा का कृपा दृष्टि रहा। आमीन बोलो। हालेलुया, हालेलुया। उसी 7 पद से, उसी 7 अध्याय का 18 पद को पढ़िए एक बार। जो चांदी सोना बचा रहे, उससे जो कुछ तुझे और तेरे भाइयों को उचित 9 पद पढ़िए, सॉरी 9 पद। पहले महीने के पहले दिन यहोवा बेबीलोन से चल दिया और उसके परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही। इस कारण 5वें महीने के पहले दिन वह यरूशलेम को पहुंचा। अभी देखिए, ध्यान से सुनिए, मुझको देखिए सिस्टर, मुझको देखिए। अभी ध्यान से देखे तो इज़रा किधर है? इज़रा एक अन्य देश में है, एक अन्य राज्य में है। वो अपना यरूशलेम में नहीं है, अपना जगह में नहीं है, मगर इज़रा का ऊपर यहोवा का कृपा दृष्टि रहने के वजह, इज़रा के वजह परमेश्वर ने एक अन्य जाति का राजा, उसका नाम कुश, उसको उसका मन को उबारा। क्या किया? क्या किया? मन को उबारा। कैसे उबारा? एक बार पढ़िए तो इज़रा 1 अध्याय 1 पद को पढ़िए। इज़रा 1 अध्याय 1 पद को पढ़िए। फारस के राजा हाँ खुसरू के पहले वर्ष में हाँ हाँ। यहोवा ने फारस के राजा खुसरू का मन उभारा। कौन उबारा? खोलो तो रंजित, खोलो इज़रा का 1 अध्याय 1 पद को पढ़ो। हाँ पढ़ो, अब पढ़ो। फारस के राजा हाँ। खुसरू के पहले वर्ष में हाँ। यहोवा ने फारस के राजा खुसरू का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो जाए। इसीलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया। ये फारस का राजा कुश का मन को कौन उबारा? ये फारस का राजा विश्वासी है, ये अन्य जाति है, प्रभु को जानने वाला है या अनजान है, प्रभु को साथ है, प्रभु से दूर है, प्रभु से दूर है, एक अनजान व्यक्ति है, एक अन्य जाति का व्यक्ति है, प्रभु का प्रेम को अभी तक चखा हुआ नहीं है, मगर उसका मन को भी परमेश्वर ने उबार दिया। आमीन बोलो। क्यों उबारा मालूम है? क्योंकि यहोवा का कृपा दृष्टि इज़रा का ऊपर था। हालेलुया। वो इज़रा इस राज्य में था। हालेलुया। उस इज़रा जिधर है उसकी, उस देश की राजा, इस राजा कुश था, इसलिए इसकी मन उबारा ताकि इज़रा का ऊपर परमेश्वर का कार्य बना रहे। आमीन। एक्चुअली क्या बोला ये राजा को? क्या बोला परमेश्वर ने? मन उबार के क्या बताया? एक बार पढ़ो, दूसरा पद को पढ़िए, पढ़ो रंजित। फारस का राजा खुसरू यो कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है। पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसने मुझे आज्ञा दी हाँ कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। मेरे लिए एक भवन बना। हाँ। उसके समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य जो कोई हो उसका परमेश्वर उसके साथ रहे। वह यहूदा के यरूशलेम को जाकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए। हाँ, अभी देखो, ध्यान से सुनो। एक अन्य जाति राजा को परमेश्वर का मन, परमेश्वर ने उनका मन उबारा और उसने कह रहा है, देखो इस पूरा जगत का राजा को, मीन्स राज्य को मुझे दे दिया है यहोवा ने,
अभी यहोवा कहता है यरूशलेम में मंदिर बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? इसीलिए इधर में जो प्रजा है उनको आज्ञा दे ताकि वो लोग जाके क्या बनाए? मंदिर को बनाए। तो अभी राजा किसको बोल रहा है, किसको कह रहा है? उसमें से एक व्यक्ति है, उसका नाम है क्या? यरूशलेम की वासिया या यहूदी लोग बहुत सारा था उस देश में, मगर उसमें से एक व्यक्ति को बुलाए, उसका नाम है यज्रा। हालेलुया। यज्रा को बुला के बोलता है देखो आपका परमेश्वर मुझे दर्शन दिया। किसको दिया? मुझको दर्शन दिया तुझे भेजने के लिए। तू जा, इधर किसी को चाहिए सबको लेके जाओ, जाके यरूशलेम में पहुंचो और यरूशलेम में पहुंच के क्या करो? यहोवा का भवन बनाओ। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यज्रा और यज्रा के साथी सारे यहूदी किस परिस्थिति में है? इस देश में बंधन में है, इस देश में दासत्व में है, इस देश में दासियों के जी रहा है। उनके ऊपर परमेश्वर का कृपा दृष्टि कैसे हुआ मालूम है? यज्रा के वजह। हालेलुया। यज्रा के वजह, यज्रा के ऊपर परमेश्वर का कृपा दृष्टि रहने के वजह क्या हुआ मालूम है? उसको परमिशन मिला। क्या परमिशन? बंधन से छुटकारा पाने का। आमीन। दासत्व से छुटकारा पाने का। आमीन। शक्ति, वो अंधकार की शक्ति से छुटकारा पाने का। आमीन। केवल उसको छुटकारा नहीं मिला परंतु एक अधिकार मिला। क्या है? जाओ मैं तेरा साथ हूं, इतना देशों का राज्य मेरा हाथ में है, तू जाके आराम से यरूशलेम में भवन बनाओ, जो भी चाहिए मैं देख लूंगा बोल के डायरेक्ट अन्य जाति का राजा ये यज्रा को कहते हुए बोल रहा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अभी ये व्यक्ति, ये यज्रा उसकी बातों को सुन के केवल रेडी नहीं हुआ, तैयार नहीं हुआ, और सारा यहूदी लोगों को लेके यरूशलेम को सुरक्षित पहुंचा। कहते हैं कैसे पहुंचा? जोर से बोलो। अभी केवल एक ऐसा जगह से निकल के जो अंधकार की शक्ति था, अंधकार की गढ़ था, उससे अलग होते हुए सुरक्षित हमारा प्रांत को पहुंचने के लिए भी क्या होना चाहिए? किसका कृपा दृष्टि रहना चाहिए? आमीन। तेरे यात्रा सुरक्षित रहने के लिए भी परमेश्वर का कृपा दृष्टि चाहिए। आमीन। असंभव संभव होने के लिए भी यहोवा की कृपा दृष्टि रहना चाहिए। यहोवा का कृपा दृष्टि की मतलब यहोवा तेरा पक्ष है। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया, 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 हालेलुया। इज़रा का जीवन में ये था, ये केवल नहीं था। और एक बात है, पढ़िए इज़रा पुस्तक 7 का 28 पढ़िए। और उस पर हाँ। राजा और उसके मंत्रियों और राजा के सब बड़े-बड़े हकीमों को तैयार किया। मेरे परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो मुझ पर हुई, उसके अनुसार मैंने युवा बांधा और इस्राएल में से मुखिया पुरुषों को इकट्ठा किया कि वे मेरे संग चले। इज़राइल की मुख्य पुरुष भी एकत्रित होके इज़रा का सुनने लगा। हालेलुया। अभी तक इस देश में नहीं है, अभी तक इस जगह में नहीं है, ये नया से आया है, अभी आ रहा है, वो बेबीलोन से निकल के आ रहा है। इसका बात कौन मानेगा? मगर इधर लिखा हुआ है क्या, कौन मानेगा मालूम है? सभी इज़राइल की पुरनियों मुख्य लोग इसका बात मानने लगा। अभी आया हुआ व्यक्ति का बात मानने लगा, ये जो बोल रहा है उसका सुनने लगा। क्यों मालूम है? क्योंकि परमेश्वर की कृपा दृष्टि उसके ऊपर थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा का कृपा दृष्टि रहने से असंभव संभव बन जाएगा, बंद दरवाजा खुल जाएगा, और भी आश्चर्य और अनमोल चीजें आपको मिलेगा। यहोवा का कृपा दृष्टि रहने से यात्रा में आपको सुरक्षा मिलेगा। वैसे ही यहोवा का कृपा दृष्टि रहने से लोग तेरा बातों को मानेगा। आमीन बोलो। लोग तेरा बातों को सुनेगा। आमीन बोलो। लोग तेरा बातों को विरोध नहीं करेगा। आमीन बोलो। लोग तेरा बातों का तृणीकार नहीं करेगा। आमीन बोलो। तू जो बोलेगा उनके लिए वो बहुत बड़ा चीज है। तू जो बोलता है उसको मान लेता है, तू जो बोलता है उसको आदर के साथ स्वीकार करता है। कब? जब तेरे पास यहोवा का कृपा दृष्टि है तो। आमीन बोलो। हालेलुया, हालेलुया। अब एस्तेर का जीवन में आप देखें तो एस्तेर का कहानी मेरे ख्याल से प्रत्येक लोगों को, आप लोग को मालूम है। एस्तेर रानी का कभी बाइबल पढ़ा? एस्तेर का पुस्तक पढ़ा? एस्तेर के लिए पढ़ा?
एस्तेर के लिए जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एस्तेर पुस्तक में यदि हम पढ़े, एस्तेर कौन है? एक यहूदी स्त्री थी। वो यहूदी स्त्री कौन है? मोर्दकाई बोल के एक व्यक्ति ने एस्तेर को पालन पोषण किया। छोटा समय में ही एस्तेर का माता पिता गुजर गया, मगर उसका एक अंकल या उसका चाचा समझ लीजिए, उसने क्या किया? एस्तेर को लेके उसको पालन पोषण किया, उसको बढ़ाया, उसको अच्छा से ये किया। मगर एस्तेर भी उस समय में किधर रहता था? एस्तेर और मोर्दकाई वो लोग भी बंधुआई में था, यहूदी लोग ही था मगर बंधुआई में था। एस्तेर पुस्तक में यदि हम पढ़े तो राजा अश्वर्येश और वास्ती के बारे में, रानी वास्ती के बारे में बहुत ही अच्छा से लिखा रहता है। तो उस जगह में उस जगह में क्या करता था? ये एस्तेर और मोर्दकाई रहता था। उस समय में क्या हुआ था? उस राज्य के राजा अश्वर्येश ने कई मुख्य लोगों को बुला के 180 दिन, कितना दिन? 180 दिन अपना राज्य की और राज्य की महिमा क्या क्या है उस मुख्य लोगों को दिखाने के लिए लेके गया। 180 दिन खत्म होने के बाद 7 दिन की बोझ बनाया। कितना दिन का? 7 दिन का बोझ बनाया। 7 दिन का बोझ खत्म हो रहा था, उसको उधर बहुत अच्छा से उधर सारा दाकरस दिया जा रहा है, अच्छा अच्छा खाना दिया जा रहा है। उस समय में राजा का मन में लगा कहते, मेरे रानी वास्ती को मैं बुलाऊंगा, उसको बुला के उसकी सुंदरता को सबका सामने, आज जो लोग दूर दूर से आया है उनको मैं दिखाऊंगा बोल के राजा का पास जो खोजा लोग रहता था राजा का पास, उनको आज्ञा दिया, जाओ रानी को बुला के लेके आओ, उसको राज मुकुट पहन के लेके आओ, ताकि उसको आज इधर जितने लोग आया मुख्य लोग, उनको मेरा रानी वास्ती को परिचय करूंगा, उसका सुंदरता दिखाऊंगा बोल के ये राजा अश्वर्येश ने उसका पास रहने वाला खोजा को आज्ञा दिया। जब ये खोजा लोग जाके कहा, रानी प्रभु आपको बुला रहा है, राजा मुकुट पहन के आप आया तो आपको सबको परिचय करना चाहता है। तो रानी वास्ती ने क्या किया? मैं नहीं आऊंगा, जाके बोलो आपका राजा को मैं नहीं आ सकता हूं बोल के कह दिया। जैसे वो कह दी तो वैसे ही ये खोजा लोग आके राजा से कहा, राजा आपका आज्ञा को वो बिल्कुल क्या किया है? उल्लंघन कर दिया, वो नहीं आएगी बोला। तो तुरंत राजा को गुस्सा आ गया। बाकी लोग हाकिम लोग बोलने लगा, राजा रानी आपका बात ही नहीं सुना, ये बात अभी बाहर तक पहुंच जाएगा और लोग चर्चा करेगा, कल परसों हमारा पत्नी लोग भी हमारा बात नहीं सुनेगा, राजा इसके सजा होना चाहिए, क्या सजा दिया तो अच्छा रहेगा बोल के राजा ने पूछा। उसको रानी पद से हटा दो राजा, फिर कभी वो रानी बनने का योग्य नहीं है। तुरंत वो रानी वास्ती का क्या बोलता है वो योग्यता, वो रानी का पद हट गया। हालेलुया। तो उस समय में उधर उसका नजदीक रहने वाला बोला, राजा हमें एक आज्ञा दो। क्या दो? हमें आज्ञा दो, हम इस देशों में, मतलब वो 127 देशों का राजा था। कितना? कौन है ये राजा? का नाम क्या है? राजा अश्वर्येश। क्या है? अश्वर्येश। तो इस राजा 127 देशों का राजा है, सब उसकी आधीन में है। 127 प्रोविंसेस उसका आधीन में था। तो अभी खोजा लोग आके कह रहा है, राजा आपको तो रानी नहीं है, तो हमको आज्ञा दो, हम इस देश में रहने वाला सुंदर कुमारियों को ले आके रखेगा, जिसको आपको जिस मतलब जो आपको पसंद आते हैं उसको हम लोग रानी बनाएंगे, आपका पत्नी बनाएंगे। प्रभु आप हमें आज्ञा दो। तो इन बातों से राजा अश्वर्येश खुशी होके उसने बोला, जाओ जाके लेके आओ। मुझे बताइए, अभी 127 देशों में से कुमारियों को, वो भी सुंदर रहने वाला कुमारियों को एकत्रित किया तो कितना लोग रहेगा? बताइए। हाँ, कितना नंबर? सिस्टर बोल रहा है 400, आप लोग क्या कहते हैं?
127 देशों में से सुंदर स्त्री को, वो भी कुमारी होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, उनको एकत्रित करेगा। रानी होने के लिए उसको मौका मिलेगा, तो उन लोगों को एकत्रित कर रहा है। कितना लोग हो सकता है, कितना भीड़ हो सकता है, कितना? मेरा ख्याल से हम गिन भी नहीं पाएगा, हम अंदाज भी नहीं कर पाएगा। एक जगह से ही मिनिमम 100 लोग को उठाया तो 127 देशों से कितना लोगों को उठा सकता है? जस्ट उम्मीद कीजिए, जस्ट विचार कीजिए। तो इतना लोग एकत्रित किया जा रहा है। इस समय में मोर्दकै एक यहूदी को यह समाचार सुनाई दिया, क्या है? देखो, राजा को अभी क्या चाहिए? रानी चाहिए। उनके लिए लोगों को बुलाया जा रहा है। जब ये मोर्दकै को सुनाई दिया, उसने क्या किया मालूम है? जल्दी से एस्तेर के पास आया, जिसको छोटा समय से पालन पोषण करके उसको बढ़ाया था, उसका पास जाके बोला, अब जल्दी से रेडी हो जा, राजा का नगर में तू जाना है, क्योंकि अभी मौका मिला है। देखो, आपका जाति के बारे में किसी का पास नहीं बोलना, मगर आप जाओ, जरूर परमेश्वर का कार्य आपका ऊपर होगा बोल के उस एस्तेर को इस रानी होने का लिस्ट में या झुंड में जोड़ दिया। क्या कर दिया? अभी मुझे बताओ, इतना सारा लोगों में से वो चुना जाएगा क्या? हजारों है, रानी का पद एक ही है। कितना है? रानी का पद एक है, मगर लोग कितना है? हजारों संख्या में बढ़ा हुआ है। उसको मिलेगा क्या? बाइबल क्या कहता है? एक बार पढ़ेंगे। एस्तेर पुस्तक को खोलिए। इज़रा का बाद नेहमिया का बाद एस्तेर रहेगा। पढ़िए एस्तेर पुस्तक 2 अध्याय 7 पद को पढ़िए। 7 पद। उसने हदसस नामक अपनी चचेरी बहन को, जो एस्तेर भी कहलाती थी, पाला पोसा था, क्योंकि उसके माता पिता कोई न थे, और वह लड़की सुंदर और रूपवती थी। क्या थी ये लड़की? कौन थी? सुंदर और रूपवती थी। और जब उसके माता पिता मर गए, तब मोर्दकै ने उसको अपनी बेटी करके पाला। जब राजा की आज्ञा और नियम सुनाए गए, और बहुत से युवतियां सुशानगढ़ में हेगे के अधिकार से इकट्ठी की गई, तब एस्तेर भी राजभवन में स्त्रियों के प्रबंधक हेगे के अधिकार में सौंपी गई। वह युवती उसकी दृष्टि में अच्छी लगी, और वह उससे प्रसन्न हुआ। बस इधर देखिए, अभी राजा का खोजा, उसका नाम है एगई। बोलो तो, एगई। इसने क्या करता मालूम है? जो लड़की आ रहा है, कुमारी आ रहा है, उनको लिस्ट बनाएगा। उनको लिस्ट बना के यही व्यक्ति है, जो सब सामान देगा। क्या देगा? जो इधर आएगा उनके लिए घर देगा। क्या देगा? उनके लिए घर देगा। वो किधर रहना है वो लड़की, उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए, उनके लिए सारा बेड का सारा जो भी जरूरत है, सारा ये एगई ने पूरा करेगा। तब एगई का वो भी एस्तेर भी लाइन में है। जैसे सब लड़के लाइन में आ रहा है, सब लोग लाइन में आ रहा है, एस्तेर भी लाइन में है। मगर जब एस्तेर का समय आ गया, हेगाई ने एस्तेर को देखने से उसका मन में अच्छा लगा। कहते कैसे लगा? कितना सारा लोग लाइन में है शायद, मगर एस्तेर को देखते ही इसका हृदय में कैसे लगा? अच्छा लगा। केवल अच्छा नहीं लगा, कुछ ही क्षणों में उसका दिल को भी जीत लिया। वो एगई का दिल को जीत लिया। कैसे मालूम है? उधर लिखा हुआ है, उसने उसको प्रसन्न किया। फिर एक बार पढ़िए उसको, 9 पद को। वह युवती उसकी दृष्टि में अच्छी लगी, और वह उससे प्रसन्न हुआ। अच्छी भी लगा। उसके बाद क्या हुआ? उससे प्रसन्न हुआ। उस लाइन में क्या बात किया? शायद वो प्रसन्न होने के लिए वो बातों से, टैलेंट से किया हुआ प्रसन्न नहीं है।
यहोवा का कृपा दृष्टि उसके पास था। उसके वजह एगई जो लड़कियों को सारा मीन्स अपना अधिकार में रखता था, राजा का पटरानी होने के लिए जितने लोग आया वो सारे उसकी आधीन में रहता था। उसकी आधीनता में एगाई का दिल को जीत लिया ये एस्तेर। कैसे करके जीता? क्या बोल के जीता? उसको कुछ दिखाया क्या? कुछ बताया क्या? अपना सुंदरता दिखा के उसको पटाया क्या? नहीं। एगाई का दिल इसलिए जीता गया था क्योंकि एस्तेर का पास यहोवा का कृपा दृष्टि है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये केवल नहीं, अभी तक देखो क्या क्या मिला। वो अच्छी लगा उसको, उसके बाद उसको प्रसन्न हुआ। नेक्स्ट क्या हुआ? पढ़ो, उस नेक्स्ट वचन पढ़ो, 10 पद 9 पद को ही पढ़ते जाओ। तब उसने बिना विलंब उसे राजभवन में शुद्ध करने की वस्तुएं और उसका भोजन और उसके लिए विलंब ना करते हुए, बोलिए तो विलंब ना करते हुए। विलंब ना करते हुए, फिर एक बार बोलिए, विलंब ना करते हुए। मतलब क्या है मालूम है? देरी ना करते हुए। बोलिए तो, मतलब बाकी सारे लोगों को देरी किया, सही है कि नहीं? बाकी लोगों को इंतजार करवाया। खड़ा जा, खड़ा तो साइड। अधिकारी लोग कैसे रहेगा? थोड़ी ना रिस्पेक्ट देते हैं वो लोग। साइड आ जाओ, साइड आ जाओ, करेक्ट खड़ा हो जाओ। क्या कर रहे हैं आप? इधर उधर क्या देख रहे हैं? बोलता कि नहीं बोलता? अभी एस्तेर को देखने से इसको अच्छा केवल नहीं, प्रसन्न केवल नहीं, विलंब ना करते हुए, मतलब देरी ना करते हुए एस्तेर को जो जो चाहिए पूरा दे दिया। आमीन बोलो, हालेलुया। नेक्स्ट पढ़ो। और उसको और उसकी सहेलियों को रणवश में सबसे अच्छा रहने का स्थान दिया। एस्तेर ने ना अपनी जाति। रुक जाओ, अच्छा बात है, इसको पार नहीं करना। अच्छा रहने का स्थान दिया। कैसे स्थान दिया? मतलब उसका स्थान भी कैसे था? बाकी लोगों से इसकी स्थान अच्छा है कि नहीं है? हाँ, ये वचन बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा हूं। अच्छा स्थान, मतलब जो अच्छा स्थान था वही एस्तेर को दिया गया। आमीन बोलो। क्यों दिया गया? ये एस्तेर को क्यों मिला? इतना अपॉर्चुनिटी क्यों मिल रहा है? इतना अपॉर्चुनिटी कैसे बोल रहा है? ये एगाई का दिल कैसे जीता? क्योंकि यहोवा का कृपा दृष्टि उसके ऊपर था। आमीन बोलो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो केवल एगाई का नहीं, परंतु ये लोग क्या होता मालूम है? अभी जो लोग लाइन में आया है एगाई जिसको चुनता है, वो सभी लोग क्या करना मालूम है? 1 साल तैयार होना है। कितना साल? जोर से बोलो। अभी ये राजा का सामने दिखने के लिए कितना दिन तैयार होना है? लड़की को 1 साल भी 1 घंटा के जैसे लगेगा शायद तैयार होने में ना। मेरे पास समझ में आ रहा है? लड़की तैयार होने के लिए 1 साल भी उसको 1 घंटा के जैसे लगेगा शायद, क्योंकि इधर ये राजा का सामने दिखने के लिए कितना दिन तैयारी होना है? जोर से। 1 साल क्या करना मालूम है? नहाना, धोना, अच्छा से खाना, सुंदर बन जाना। क्या बन जाना? हाँ, इसका काम कुछ नहीं है। इसको क्या क्या दिया है? अब नीचे देखे तो लिखा है सुगंध द्रव्य दिया जाता है, अच्छा कमरा दिया जाता है, अच्छा कमरा दिया जाता है, 1 से 1 खाना दिया जाता है। ये लोग क्या करना मालूम है? सुबह उठना, आराम से अच्छा से नहा धो आके जबरदस्त खाना खाते हुए सुंदर दिखने के लिए क्या क्या करना चाहिए? 1 साल तैयार होना। कितना साल तैयार होगा? तैयार है सिस्टर? 1 साल रेडी होगा आप? ये 1 साल रेडी होना पड़ेगा। ये 1 साल के बाद एक के बाद एक किसको बुलाया जाएगा? लड़कियों को बुलाया जाएगा राजा के पास। राजा उसको देख के प्रसन्न हुआ तो उसको पटरानी का पद मिलेगा, मतलब रानी होने का मौका मिलेगा। आमीन बोलो जोर से, हालेलुया। अब इतना लोग राजा का पास हर दिन जा रहा है। 1 साल बिताने के बाद एक एक करके राजा का पास जा रहा है। राजा का दिल किसके ऊपर नहीं हो रहा है? मगर जैसे एस्तेर आया राजा के सामने, फिक्स हो गया, ये मेरा रानी है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे यही चाहिए। हालेलुया, मुझे यही चाहिए। हालेलुया, ये छोड़ के मुझे और कोई नहीं चाहिए। फिक्स कर दो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।
एक अन्य राजा भी एस्तेर का ऊपर आंख क्यों लगाया गया मालूम है? वो सुंदर थी और रूपवती थी नहीं। क्यों फिर? क्योंकि उसके ऊपर यहोवा का कृपा दृष्टि है। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया, हालेलुया। हमको कैसे पता यहोवा का कृपा दृष्टि उसके ऊपर है बोल के? आप देख सकता है। और रानी होने के बाद भी मोर्दकै का बातों को कभी वो उल्लंघन नहीं किया। आमीन बोलो जोर से बोलो। कभी कभी अधिकार मिलने से हमारा दिल बदल जाता है, सही है कि नहीं है? कभी कभी उच्च पद में जाने के बाद हमारा माता पिता का बात हम नहीं सुनता है और हमारा इच्छा ही पूरा करना चाहता है, सही है कि नहीं है? थोड़ा बड़ा बढ़ गया था, तुझे कुछ भी नहीं पता, चुपचाप रहो, मुझे मालूम है क्योंकि मैं ऊंचा हूं ना, मैं सब देख सकता हूं, तो साइलेंट रहो। बोलता है कि नहीं बोलता है? इधर देखो एस्तेर क्या किया। 19 पद पढ़ो, 19 पद। जब कुंवारियां दूसरी बार इकट्ठा की गई तब मोर्दकै 20 से पढ़ो। 20 से एस्तेर ने अपनी जाति और कुल का पता नहीं किया था, क्योंकि मोर्दकै ने उसको ऐसी आज्ञा दी थी कि ना बताए। और एस्तेर मोर्दकै की बात ऐसे मानती थी जैसे कि उसके यहाँ अपने पालन पोषण के समय मानती थी। कैसे करती थी? जैसे छोटा समय में मोर्दकै का बातों को मानती थी, रानी होने के बाद भी मान रही थी। हालेलुया। ये किसका कैरेक्टर है? एक गॉडली वुमेन कैरेक्टर है, जिसके अंदर में परमेश्वर का चाल चलन रहता है, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला चाल चलन रहता है। वो अपना माता पिता को आज्ञाकारी होता है। होता कि नहीं होता है? क्योंकि 10 आज्ञा में से एक आज्ञा क्या है? माता पिता का। तो अभी ये मान रही कि नहीं मान रही है? तो केवल वो परमेश्वर का आज्ञा मान रही है क्या? वो मानने के वजह परमेश्वर का दिल को भी जीत लिया। आमीन। कब मान रही मालूम है? रानी होने के बाद भी, रानी पद मिलने के बाद भी, राजभवन में उतना विलास को, उतना अद्भुत चीजों को वो अनुभव करते समय भी उसका जो पालन पोषण किया, मोर्दकै का बातों को सुन रही थी। हालेलुया। उसके वजह, बातों को मानने के वजह, बड़ों की आदर करने के वजह, उसके ऊपर परमेश्वर ने क्या दिया? कृपा दृष्टि दिया। क्या दिया? यहोवा का कृपा दृष्टि रहने के वजह हेगाई को केवल नहीं जीता, वो राजा को भी जीता। राजा को केवल नहीं जीता, आपको मालूम है क्या? एस्तेर के वजह पूरा 127 देश में रहने वाला यहूदी बच गया। क्या हो गया? हाँ, एक आज्ञा निकल गया अश्वरेश राजा के भवन से। एक आज्ञा निकल गया, जितने यहूदी लोग हैं सबको मार दिया जाए। हामान बोल के एक दुष्ट व्यक्ति यहूदियों का विरोध करके यहूदी जाति को ही नाश करना चाहा। जब यहूदी जाति के ऊपर इतना बड़ा संकट आया, केवल और केवल एस्तेर के वजह यहूदी जाति पूरा बच गया। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। 127 देशों में रहने वाला यहूदी बच गया। आमीन बोलो। ऐसे कैसा? क्योंकि यहोवा का कृपा दृष्टि एस्तेर के ऊपर था। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ का भाई लोग जब उसको गड्ढा में गिराया था, उसके बाद थोड़ा क्षण के बाद उसको उठा के जब उसको बेच दिया गया था, मिस्र में वो यूसुफ आया था। फरो ने उसको पोतीफर ने जब उसको खरीदा था, पोतीफर को कैसे लगा? कहते यूसुफ को देख के ये कुछ कर सकता है, उसको मैं मेरे पास लेके जाऊंगा। जैसे वो लेके गया, कुछ ही दिनों में वो एक चीज पहचान लिया। वो क्या है मालूम है? यहोवा का कृपा दृष्टि यूसुफ का ऊपर है, इसलिए मैं यूसुफ को क्या करूंगा? अच्छे कामों में लगाऊंगा ताकि मेरा काम सफल हो जाएगा। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। कुछ ही दिनों में सारे काम सफल होने लगा। तब यूसुफ का मालिक पोतीफर ने क्या सोचा मालूम है? अभी कामों के ऊपर नहीं, मेरा घरानों में ही उसको प्रधान बना देगा। आमीन। हालेलुया। वो प्रधान कैसे बना मालूम है? वो यूसुफ कैसे प्रधान बना मालूम है? क्योंकि यहोवा का कृपा दृष्टि उसके ऊपर था। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट ने उसको सता के जो गलत किया ही नहीं, उस गलत किया बोल के इंजाम लगा के जब उसको जेल खाना में डाला गया, उस जेल खाना में भी उस जेल का अधिकारी यूसुफ को देख के ऐसा बोला, ए यूसुफ, तू अंदर रहने के लिए नहीं आया, बाहर आ जाओ, तो पूरा इस जेल खाना का अधिकार बन जाओ। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया।
अरे जेल में गया भैया, उसको क्या अधिकार देगा? देना ही पड़ेगा, क्योंकि यहोवा का कृपा दृष्टि उसके ऊपर है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। वैसा केवल नहीं, यहोवा का कृपा दृष्टि रहने के वजह उसको एक दिन जेल से बाहर डायरेक्ट राजा का सामने, फरो का सामने खड़ा होने का मौका मिला, और फरो का स्वप्नों का भाव को, अर्थ को बताने का मौका मिला। वो अर्थ को बताने के वजह पूरा मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनने का औकात यूसुफ को मिला। आमीन बोला जोर से। क्यों मिला मालूम है? एक गड्ढा में गिरा हुआ व्यक्ति को एक ऊंचा पद, एक अन्य देश की प्रधानमंत्री बनने का योग्यता कैसा मिला मालूम है? क्योंकि यहोवा का कृपा दृष्टि उसका ऊपर था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा का कृपा दृष्टि आपका जीवन में कुछ करेगा क्या? जरूर करेगा। लाखों में से तुझे अलग करेगा, करोड़ों में से तुझे अलग करेगा, तुझे प्रत्येक करेगा, तुझे व्यक्तिगत रीति से तुझे एक अलग ही व्यक्ति बनाएगा, एक सामर्थी बनाएगा, एक अनोखा बनाएगा, एक सुंदर बनाएगा, एक रूपवती बनाएगा। तुझे यहोवा का कृपा दृष्टि रहना ही तेरे लिए सबसे बड़ा आशीष की कारण है। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा का कृपा दृष्टि कितना अद्भुत कार्य किया देखा? यूहन्ना का जकरिया और एलिसबेथ का जीवन में क्या अद्भुत कार्य किया देखा? एस्तेर का जीवन में किस तरह अद्भुत कार्य किया देखा? और यूसुफ का जीवन में किस तरह अद्भुत कार्य किया देखा? और इज़रा का जीवन में किस तरह अद्भुत कार्य किया देखा? वैसे ही आपका जीवन में भी परमेश्वर करना चाहता है। आमीन बोलो जोर से। वैसे ही आपको अलग करना चाहता है। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। ये परमेश्वर का उद्देश्य है, ये परमेश्वर का सोच है, ये परमेश्वर का विचार है आपके प्रति, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आपको कृपा दृष्टि दे। क्या दे भैया? ये सच है क्या? 100% सच है। खोल के देखिए, भजन संहिता 32 का 8 पढ़िए। भजन संहिता 32 का 8। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। 32 का 8। हाँ, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, हाँ, और जिस मार्ग में हाँ, तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा, तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा। परमेश्वर बोला कि नहीं बोला? जोर से बोलो, बोला कि नहीं बोला? परमेश्वर चाहता है तुझ पर वो कृपा दृष्टि रखे। कृपा दृष्टि की मतलब क्या है? यहोवा मेरा पक्ष में है। आमीन। रोमियो का पुस्तक 8 अध्याय 31 पद के अनुसार से यहोवा हमारे और है तो हमारा विरोधी कौन है? आमीन, हालेलुया। यहोवा हमारा पक्ष में है तो हमारा विरोधी कौन है? हमसे विरोध लड़के जीतने वाला कौन है? कोई नहीं है बोल के परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए परमेश्वर स्वयं चाहता है वो तेरा पक्ष में रहे। परमेश्वर चाहता है तेरा काम की पक्ष में रहे, तेरा कमाई की पक्ष में रहे, तेरा साथ रहे, तेरा साथ रह के तुझे ऐसा एक कृपा दृष्टि करे, ऐसा एक कृपा दे ताकि तू सबसे अलग बन जाए। आमीन। तू हर दिन आगे बढ़ते जाए। आमीन। हर दिन तो आशीषित होते जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी तक कृपा दृष्टि क्या है और कृपा दृष्टि है तो कैसे अद्भुत कार्य होगा हम देखा। लाखों में से भी प्रभु हमें कैसे अलग कर सकता है, राजाओं का, हाकिमों का या खोजाओं का हृदय को कैसे उभार के हमें अलग कर सकता है, प्रभु का वचन के द्वारा हम सुना है। मगर ये कृपा दृष्टि को हम कैसे कमाएं, ये आखिरी पॉइंट को हम अध्ययन करके प्रार्थना में जाएंगे। आमीन बोलो जोर से। तो कृपा दृष्टि को हम कैसे कमाएं, कैसा? फिर पढ़िए हम लोग इज़रा पुस्तक 7 का 6 पढ़ेंगे। हम कैसे ये कृपा दृष्टि को कमाएं, हम भी कैसे एस्तेर के जैसे बने, हम भी कैसे इज़रा के जैसे बने, हम भी कैसे जकरिया और एलिसबेथ के समान बने, देखेंगे। आइए पढ़िए इज़रा का पुस्तक 7 का 6। हाँ, हाँ, निपुण शास्त्रीता और उसके परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो उस पर रही, इसके कारण राजा ने उसका मुंह मांगा आवाज दे दिया। हाँ, अभी ध्यान से इधर देखिए। अभी हम लोग देखें तो इसके ऊपर कृपा दृष्टि क्यों हुआ? क्योंकि ये परमेश्वर का वचन के अनुसार चलता था। आमीन बोलो।
प्रभु का वचन को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए लगा रहता था। क्या रहता था? वो वचन को सीखने के लिए बहुत ही तड़सता था। कौन? एज्रा। वचन का पालन करने के लिए तड़सता था। कौन? एज्रा। वो निपुण शास्त्र बन गया। क्या बन गया? वो पढ़ते पढ़ते, अध्ययन करते करते, सीखते सीखते इतना निपुण शास्त्र बन गया। वो केवल सीखा हुआ चीज को अंदर रख के नहीं सड़ा रहा, परंतु बाहर जाके लोगों को यहोवा का बारे में, अन्य देश में यहोवा का प्रचार करते घूम रहा था ये एज्रा। हालेलुया, हालेलुया। तू यहोवा का वचन सुनना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। तू यहोवा का वचन को अध्ययन करना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। यहोवा का वचन के सामने बैठना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरी प्रार्थना का जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरा आत्मिक जीवन में जो जो कदमें तू उठाता है परमेश्वर के साथ बिताने के लिए, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। फिर क्या लाएगा? यहोवा का कृपा दृष्टि तेरे और लाएगा। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया, हालेलुया। तू हर समय प्रभु के साथ जब बिता रहा है, तू उसका कृपा दृष्टि को कमा रहा है, यह कभी नहीं भूलना। यहोवा का कृपा दृष्टि कब कमा सकता है? तू यहोवा के लिए समय देके, उसका प्रार्थना करते हुए, उसके सामने प्रभु का प्रार्थना करते, प्रार्थना में गिड़गिड़ाते हुए, वचनों को सुनते हुए, ध्यान से पढ़ते हुए, उसको सीखते हुए, उसमें चलते हुए यदि आपका समय को तू व्यतीत किया तो तू क्या बनेगा? यहोवा का कृपा दृष्टि तेरे और लगा रहेगा। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया, हालेलुया। फिर एक बार आ जाइए, हम लोग लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय में जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय में जाएंगे। कैसे ये कृपा दृष्टि को हम कमा सके। पहला अध्याय 5 और 6 पद को हम पढ़ेंगे। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलिशबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। कब की बात है मालूम है? प्रभु यीशु मसीह जन्म होने से पहले। प्रभु का वचन कहता है कोई धर्मी नहीं है, एक भी पवित्र नहीं है। उस समय में परमेश्वर स्वयं कहता है जकरिया एलिशबेत धर्मी था। क्यों धर्मी था? पढ़ो। और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। बस प्रभु की सारे वचनों पर कैसे चलने वाला है? निर्दोष के साथ चलने वाला है। मतलब ऐसा एक बात नहीं था, ऐसा एक वचन नहीं था जिसको वो लोग उल्लंघन कर दिया। आमीन बोलो जोर से। भैया, यहोवा का वचन को सुन के पालन करने से फायदा है क्या? बहुत ही ज्यादा फायदा है। कैसा? बहुत ही ज्यादा फायदा। क्या मिलेगा भैया? उसका कृपा दृष्टि मिलेगा। मतलब क्या है भैया? यहोवा स्वयं तेरा पक्ष खड़ा हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। जब आज हम लोग सेनाओं का यहोवा गाना गा रहा था, शुरुआत में ये गाना कितना बार गाएंगे जैसे फील हुआ, मगर गाते गाते मेरा मन में मैं कन्फेस करते जा रहा, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। मतलब हम खुद बता रहा है कौन हमारा संग है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे लगा ये वचन सुनने के बाद गाना गाने से वो हमारा संग नहीं आएगा, परंतु उसका पालन करने से तो जरूर आएगा। आमीन बोलो जर से। हालेलुया, हालेलुया। एज्रा वचन को अध्ययन करता था। इधर देखे यूहन्ना एलिशबेत प्रत्येक वचनों में निर्दोष चलता था। उसके वजह यहोवा का कृपा दृष्टि उसके ऊपर हुआ। आमीन बोलो, हालेलुया। आज भी ये वचन लागू करता है। यदि तू प्रभु का वचन में चल रहा है तो ऐसा तू प्रभु की कृपा दृष्टि पाके सबसे अलग होते हुए परमेश्वर की कार्यों को अपना जीवन में आप देख सकता है। आमीन। यस्तेर के समान पूरा मसीही लोगों के लिए तू एक उद्धारकर्ता बन सकता है। यस, मतलब क्या है? उन लोगों को सही समाचार पहुंचाने वाला बन सकता है, सुसमाचार पहुंचाने वाला बन सकता है। एज्रा के समान परमेश्वर की भवनों को खड़ा करने वाला बन सकता है। जकरिया एलिशबेत के समान तो यूहन्ना का जैसे लोगों को जन्म देते हुए उन लोगों को पालन पोषण करते हुए प्रभु के लिए खड़ा कर सकता है। यहोवा का कृपा दृष्टि रहने से ही इस धरती में तो एकदम
सीधा और पवित्र और शुद्ध जीवन जी पाएगा। कब उसका कृपा दृष्टि आपकी ओर रहेगा, कब यहोवा तेरे पक्ष में रहेगा। बस तेरा अंदर में यहोवा का साथ बिताने का इच्छा है तो, और उसकी आज्ञाओं में चलने का प्रेम तेरे अंदर में है तो काफी है। उसका कृपा दृष्टि तेरे और लगा रहेगा, वो तेरा पक्ष में खड़ा हो जाएगा। चाहे वो तेरे सामने आज कुछ भी क्यों ना हो, उन सारे चीजों को पार करके तू जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तेरा आज तेरा घर, तेरा कमाई, तेरा परिवार की सदस्य, सभी लोगों का जीवन में तू चमत्कारों को देखना चाहता है क्या? तू तेरे और परमेश्वर को रखो, तेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि को तेरे और रखो, तेरा पक्ष में रखो, आश्चर्य कामों को तू देखेगा। आमीन। आपका परिवार की सदस्य में एक आश्चर्य कार्यों को आप देखेगा। आपका पप्पा, आपका मम्मी, आपका भाई बहनों के जीवन में एक अलग ही परिवर्तन तू देखेगा। तेरे और कृपा दृष्टि रहने के वजह तेरे परिवार में, तेरे सदस्य में, तेरे गांव में एक अलग ही अनुग्रह बहते हुए देखेगा। एक सामर्थ तेरे वजह तेरे गांव की ओर निकलते हुए देखेगा, और तू आश्चर्य कामों का जड़ बनेगा, आश्चर्य कामों का गढ़ बनेगा। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा का कृपा दृष्टि की मतलब यहोवा हमारा पक्ष है। कृपा दृष्टि है तो असंभव संभव बन जाएगा। राजाओं का हृदय, राजाओं का मन उबर जाएगा, उबरेगा। और क्या है, कोजों का दिल प्रसन्न हो जाएगा, अधिकारी लोगों का दिल प्रसन्न हो जाएगा। और यहोवा का कृपा दृष्टि कैसे कमाए हैं? हम अपने आप को वचन के प्रति और वचन को पालन करने के प्रति, प्रार्थना का प्रति समर्पित करते हुए यहोवा का कृपा दृष्टि कमा सके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या कुछ क्षण हम प्रार्थना करते हुए यहोवा का कृपा दृष्टि को कमाएंगे क्या? बोलेंगे क्या, प्रभु आज से मैं तेरा साथ रहूंगा, तेरे बातों को ज्यादा समय दूंगा, तेरे सम्मुख में मैं प्रार्थना करूंगा, और तेरा कृपा दृष्टि मेरे और रखिए खुदा। जैसे 32:8 भजन संहिता में आपने कहा, आपने मेरे और कृपा दृष्टि रखेगा बोल के, मेरे और रखिए खुदा। प्रभु मेरे और कृपा दृष्टि रखिए, मेरे पक्ष में तू रहिए खुदा, ताकि पिता परमेश्वर मैं अद्भुत कार्यों को मेरे जीवन में देख सकूं बोल के हम प्रार्थना करेंगे क्या? आइए हम सब घुटनों में आ जाएंगे, हम सब आत्मा में प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू फादर। आप लोग को कुछ